कुट्टू के आटे को शुद्ध माना जाता है, लिहाजा व्रत के दौरान लोग हमेशा इसका सेवन करते हैं। लेकिन उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में कुट्टू का आटा खाने से 100 से ज्यादा लोग बीमार पड़ गए और अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। राज्य के सीएम ने मरीजों का हालचाल जाना और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की बात की है। इसी से जुड़ी हुई ये पूरी रिपोर्ट देखिए। राजधानी देहरादून में नवरात्र पर कुट्टू का आटा खाने से 100 से ज्यादा लोग बीमार पड़ गए, जिन्हें कोरोनेशन और दून अस्पताल में भर्ती कराया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कोरोनेशन अस्पताल पहुंचकर मरीजों का हालचाल जाना। मीडिया से बातचीत में उन्होंने बताया कि यूपी के सहारनपुर से कुट्टू के आटे की सप्लाई की गई थी, जिस पर डीलर के यहां से अलग अलग इलाकों में आटे को भेजा गया था। उस डीलर के गोदाम को सील कर दिया गया है। देखिए, ये आटा कुट्टू का आटा सहारनपुर से सप्लाई हुआ था और यहाँ पर जिस डीलर के यहाँ से ये सप्लाई हुई है वो दुकान सील कर दी गई है और उस दुकान से जितने भी जगह पर आगे जहाँ भी ये सप्लाई हुई है उन सभी दुकानों को सूचना कर दी गई है। इसमें जो भी सहारनपुर के जिला प्रशासन को भी हमारे यहाँ के प्रशासन ने बता दिया है। सभी घायलों को, सभी लोगों को जिनकी भी तबीयत खराब हुई है उनको अच्छी इलाज की व्यवस्था यहाँ पर हो रही है, अच्छा इलाज हो रहा है। लेकिन जो भी लोग इसमें जिनके कारण से ये घटना हुई है, इतने लोगों को अस्पताल में भर्ती होना पड़ा है, स्वास्थ्य सचिव से कह दिया गया है कि उनके खिलाफ जांच करके कठोर से कठोर कार्रवाई करें और जो भी इसके लिए दोषी पाया जाए उसको किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई। अब तक सामने आई जानकारी के मुताबिक कुट्टू का आटा खाने से फूड पॉइजनिंग हुई है। इस घटना के कारणों की जांच के लिए स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत और मुख्यमंत्री ने स्थानीय प्रशासन को दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। वहीं विकासनगर, पटेल नगर, कोतवाली क्षेत्र से देहरादून के कई स्टोरों, दुकानों में कुट्टू का आटा वितरित किया गया है। पुलिस ने तत्काल संबंधित दुकानों और गोदामों से उक्त कुट्टू के आटे को जब्त कर लिया गया है। कल रात 1 बजे के आसपास से हमारे पास मरीज आने शुरू हो गए थे। कल रात से अभी तक हमारे पास 92 पेशेंट्स आ चुके हैं इमरजेंसी में। ज़्यादातर मरीज जो थे वो डायरिया, वॉमिटिंग और ट्रेमर्स के सिम्टम्स के साथ आए थे। कोई भी मरीज़ ज़्यादा सीरियस नहीं था, सारे के सारे स्टेबल थे। उनमें से हमने 47 एडमिट कर दिए हैं। 47 में से 3 बच्चे हैं, 44 एडल्ट्स हैं, वो हमारे डिफरेंट वार्ड्स में हमने अभी अपने एडमिट किए हुए हैं। ज़्यादातर को आज शाम तक या कल सुबह तक हम डिपेंडिंग उनकी कितने स्टेबल हैं उस हिसाब से उनको डिस्चार्ज करेंगे। क्रिटिकल है? नहीं, कोई भी क्रिटिकल नहीं है, सब स्टेबल। जो वॉमिट के जो हुआ, इनका कोई सैंपल आपने नहीं, हमने कोई सैंपल नहीं रखा हुआ इनका, क्योंकि इतनी मास में आए थे। पहला काम हमारा मैनेजमेंट का था, वो हमने मैनेजमेंट का किया हुआ। तो अभी तक ये पता नहीं चल पाया कि जो कारण था उसके पीछे क्या हो सकता है? देखिए, हमारा तो कारण बिल्कुल सिंपल है कि ये फूड पॉइजनिंग का केस है और किस फूड से हुआ है ये सीएमओ साहब की एक कभी इंक्वायरी कर रहे हैं वो लोग, उनसे पता चल जाएगा कि कहाँ से और क्या सोर्स रहा है। वो डिफरेंट इश्यू है। हमारा डायग्नोसिस ये है कि ये फूड पॉइजनिंग का केस है। कुट्टू का आटा हमने रात को पूरे दिन तो फास्ट में रहे, फिर शाम को पकौड़ी बनाई कुट्टू के आटा की, फिर वो खा के तो हम सो गए। 2-2:30 बजे से मन मचलने लग गया, बहुत चक्कर से आने लग गए और शरीर में जैसे वाइब्रेशन हो रहा था, ऐसा हो रहा था। उसके बाद वोमिटिंग होने लगी, उल्टियाँ बहुत ज़्यादा। फिर ऐसा हो रहा था, खड़े भी नहीं हो सक रहे थे हम लोग, ना किसी को बोल सके कि हमें कुछ हो रहा है। साथ में ऐसे उल्टी होने के बाद फिर हमने बड़ी मुश्किल से मम्मी को फ़ोन किया। मम्मी पास में रहती है, दूर में थोड़े हम किराए पे रहते हैं, तो उनको फ़ोन किया। उन्होंने फिर हमारे नंद को भेजा। सुबह 3 बजे से हो रही थी तो हमने उनको फ़ोन किया। ऐसे 5 बजे तक उन्होंने अपने कमरे में बुलाया, वहाँ गए तो फिर 108 को फ़ोन किया, तब अभी हम 108 से अभी हॉस्पिटल में आए हैं। रात से जो है बहुत बेचैनी हो रही, झंझनाहट हो रही थी, चला बिल्कुल नहीं जा रहा था और बहुत ऐसा हो गया जब पैरालाइज हो गया और सुबह 2-3 बार उल्टियाँ हुई। जब से थोड़ा सा आराम है। तो परिवार में सबको हुआ, सबको बिल्कुल कुट्टू के आटे से काफ़ी परेशानियाँ हुई और हर्रा वाले से हैं हम, देहरादून हर्रा वाला, तो वहाँ काफ़ी पेन हो रहा है, अभी चला नहीं जा रहा बिल्कुल, हाथों में झंझनाहट है, हाथ पैरों में बिल्कुल। एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि दून की 6 दुकानों में कुट्टू के आटे की सप्लाई की पुष्टि हो चुकी है। इन दुकानों से आटा जब्त कर लिया गया है। साथ ही लोगों से भी अपील की गई है कि कुट्टू के आटे का सेवन न करें, क्योंकि शहर में बड़े पैमाने पर सप्लायर से कुट्टू के आटे की सप्लाई हुई है। पुलिस इनकी पहचान कर रही है। साथ ही खाद्य सुरक्षा विभाग की टीमें भी सैंपल लेकर जांच में जुट गई है। वहीं जिला प्रशासन की ओर से मजिस्ट्रेट के माध्यम से कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
ये रात को व्रत था इनको, ये कुट्टू का आटा खाया। कुट्टू का आटा कहाँ से लाए थे? वहीं बगल में, वहीं निकट ही एक दुकान है नज़दीकी, वहाँ से लाए थे। तो रात को इनका व्रत था, रात खा दिए। भूख लगती है, थोड़ा ज़्यादा खाया तो सुबह उठ नहीं पाए और चक्कर आ रहे थे। तो फिर डायरेक्ट यहाँ लाए थे। अब सुबह से भर्ती हैं। अब थोड़ा सा उन्होंने, डॉक्टरों ने कुछ उल्टी वो करवाई, पेट से निकाला, तब थोड़ा सा 19-20 का फर्क है। अब थोड़ा ठीक है। एक तो चक्कर आने लग गए, हाथ पैर कांपने लग गए और इनका दिल घबराने लग गया। मतलब बिल्कुल चल नहीं पा रहे थे हम लोग। तो हम लोग यहाँ 10:30-11 बजे यहाँ एडमिट हो गए थे। रात को 9 बजे के करीब हमने कुट्टू का आटा खाया था। उसके तुरंत बाद प्रॉब्लम हो गई थी। हम 3 जने, मेरा बेटा था, ये है और मैं हूँ। कहाँ से लेके आए थे आप लोग ये आटा? ये केदारपुरम में है, डॉक्टर अग्रवाल की दुकान है। अग्रवाल की दुकान से लिया था हमने, केदारपुरम में। मरीज थे, वो शायद पोलियो के पेशेंट हैं और वो अब बिल्कुल स्वस्थ नज़र आ रहे हैं। लेकिन डॉक्टर ने कहा कि जब तक इनकी रिपोर्ट हमको नहीं मिल जाएगी, मेडिकली फिट नहीं हो जाएंगे, तब तक उनको नहीं छोड़ेंगे। जैसे ही उनकी मेडिकल की रिपोर्ट आ जाएगी, उनको छोड़ा जा सकता है। तो जिलाधिकारी महोदय से हमने भी ये अनुरोध किया है कि इनको घर तक भेजने की व्यवस्था करें। इसीलिए रेवेन्यू अफसर्स की तैनाती सभी हॉस्पिटल्स में की गई है कि जिसको किसी भी प्रकार की आवश्यकता हो, किसी को घर जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत हो या अन्य किसी चीज़ की आवश्यकता हो, तो उनको उपलब्ध कराएं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ शब्दों में कह दिया है कि जहां से भी लापरवाही हुई है, जो भी मामले में दोषी होंगे उसे किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। मामले की जांच में कई टीमें लगी हुई हैं। जांच के बाद दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दरअसल कुट्टू के आटे को शुद्ध माना जाता है, लिहाजा इसका सेवन व्रत के दौरान लोग करते हैं। अब आटे में क्या मिला था जिससे लोग बीमार पड़ गए, इसे लेकर जांच की जा रही है। सीएम का सख्त आदेश है, लिहाजा उम्मीद है कि जल्द ही मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। इस वक्त हम दून अस्पताल में मौजूद हैं और प्रदेश का राजकीय मेडिकल कॉलेज है और इसमें हम मौजूद हैं। यहाँ पर इमरजेंसी ओपीडी के बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं और अभी नवरात्र शुरू हो चुके हैं, त्यौहार का सीज़न शुरू हो चुका है। और ऐसे में अभी अगर बात की जाए तो हर वर्ष जिस तरीके से कुट्टू के आटे को लेकर के जो तमाम चीज़ें होती हैं, आज भी जो है कल कुट्टू का आटा खाने से करीब 100 लोगों की तबीयत जो है वो ख़राब अचानक हुई और जिस वजह से लोगों को दून अस्पताल में एडमिट भी करना पड़ा। इस वक्त हम इमरजेंसी ओपीडी के बाहर हैं और ऐसे में यहाँ पर जो है कई मरीज एडमिट यहाँ पर हो रखे हैं जिन्होंने रात कुट्टू का आटा खाया और कुट्टू का आटा खाने से जो है इनकी तबीयत ख़राब हुई। किसी को उल्टी आना, किसी को घबराहट, इस तरीके की परेशानियाँ हुई और किसी को भी यहाँ पर रात में जो है मरीजों को एडमिट भी कराया गया। और इसी के साथ ही जो है मरीज एडमिट हैं और 47 मरीज जो है दून अस्पताल में आए, जिसमें से 3 बच्चे और 44 एडल्ट जो हैं वो थे, जिनमें कि कुछ लोगों को घर भी भेज दिया गया था। और अभी फिलहाल जो है 47 मरीज यहाँ पर एडमिट है और ऐसे में लेकिन अस्पताल प्रशासन का कहना है कि अभी लोगों की हालत सामान्य है और आज शाम तक या फिर कल सुबह तक लोगों को जो है जिनकी हालत सामान्य होगी उन्हें जो है उनके घर भेजा जाएगा और सही रूप से उपचार यहाँ पर सभी लोगों को वो दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौके पर पहुँचे, गढ़वाल कमिश्नर भी मौके पर पहुँचे, स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत मौके पर पहुँचे और सभी ने निरीक्षण भी किया और मरीजों से उनके हालचाल भी जाना और सख्त से सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं। ऐसे में अब हर वर्ष कुट्टू के आटे को लेकर के जो चीज़ें होती हैं, कुट्टू का आटा खाने से हर वर्ष कई लोगों की तबीयत खराब होती है, यहाँ तक कि कई लोगों की जानें भी जाती हैं। तो ऐसे में अब खाद्य विभाग के द्वारा जो भी रिटेलर है जिनसे जो थोक में सामान जो है दुकानों पर सप्लाई कर रहे हैं, उन पर क्या कुछ कार्रवाई होती है और इसमें आगे क्या कुछ जांच होती है। हालांकि जांच के निर्देश जो है वो दे दिए गए हैं और कब तक ये जांच सामने आती है और क्या कुछ इसमें निकल कर आता है और उन पर क्या कुछ कार्रवाई होती है, यह तमाम चीज़ें देखने वाली होंगी। और अभी भी नवरात्र जो है आज दूसरा दिन है और अभी और भी 6-7 दिन जो है नवरात्र चलने हैं। तो ऐसे में अब इसको लेकर के क्या कुछ खास ठोस कदम उठाए जाते हैं और ये कुट्टू का आटा खाने से किसी और लोगों की तबीयत खराब ना हो, इसको लेकर के क्या कुछ जो है कदम आगे शासन प्रशासन के द्वारा उठाए जाते हैं, तमाम चीज़ें देखने वाली होंगी। हालांकि अभी मरीजों की हालत जो है वो सामान्य है और कोई भी इस तरीके की क्रिटिकल हालत किसी मरीज की जो है वो नहीं है। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि आज शाम या कल सुबह तक जिसकी भी हालत सामान्य होती रहेगी उसे जो है वो घर जो है वो भेज दिया जाएगा। लेकिन ऐसे में जो सवाल उठ रहे हैं, कुट्टू का आटा खाने से जो मरीजों तबीयत लोगों की खराब हुई है, ऐसे में अब खाद्य विभाग की टीम इस पर क्या कुछ कार्यवाही करती है, तमाम चीज़ें देखने वाली होंगी। अपने सहयोगी तिलक शर्मा के साथ मैं अरुण सैन, चैनल 24/7 दे रहा।